अगर आप भी चंडीगढ़ का सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। इसके लिए नगर निगम ने स्मार्ट एआई आधारित पार्किंग सिस्टम तैयार किया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो शहर के 89 अहम जगहों पे हाईटेक लेस पार्किंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 14 खास फीचर्स होंगे जो पार्किंग को पूरी तरह से हाईटेक बना देंगे। पार्षदों के सुझाव भी माने जाएंगे। माना जा रहा है कि ये कदम चंडीगढ़ को स्मार्ट गवर्नेंस, स्थिरता और आधुनिकता की और मजबूती से बढ़ाएगा। हरियाणा में अब शिक्षा को लेकर योगी मॉडल जैसी सख्ती। जी हां, प्रदेश की सैनी सरकार ने ठान लिया है कि अब सरकारी स्कूल भी निजी और कॉन्वेंट स्कूलों को मात देंगे, जिसके लिए एक खास प्लान भी तैयार किया गया है। खबर है कि पीएम श्री और मॉडल संस्कृति के स्कूलों में बच्चों को अब शुरुआत से ही अंग्रेजी मीडियम की धाकड़ पढ़ाई मिलेगी। इसके लिए टीचर्स की भर्ती भी खास तरीके से की जाएगी। अगली खबर अम्बाला से है, जहां मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आप नेता गोपाल राय के बयान प्रधानमंत्री के घर में घुसकर कब्जा करेंगे पर कहा है कि चींटी पहाड़ तोड़ने चली। यही फितरत है आम आदमी पार्टी की, लेकिन ज्यादा मत उछलो। अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को घेरा और कहा कि कोर्ट के आदेशों को बीजेपी पर थोपना गलत है। हिम्मत है तो कोर्ट में जाकर लड़े, बयानबाजी न करे। विज ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही रवैया रहा तो जनता उन्हें जमीन दिखा देगी। कुरुक्षेत्र आएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अब श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक ऐसी सौगात शुरू हो गई है जो दिल छू जाएगी। उपायुक्त नेहा सिंह ने अर्जुन चौक पर केडीबी के पहले पर्यटन सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। अब एक ही छत के नीचे मिलेगी वो सभी जानकारी जो एक भक्त और सैलानी के लिए चाहिए। कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थों और पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही 230 रुपए में एक बॉक्स जिसमें ब्रह्म सरोवर का जल, श्रीमद् भागवत गीता, ज्योतिसर के वट वृक्ष का पत्ता और खास प्रसाद मिलेगा। अगर आप भी अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि करनाल के तरावड़ी थाने से एक सनसनीखेज किडनैपिंग का केस सामने आया है। जलमाना गाँव निवासी एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया, जो सब्जी लेने बाजार गया था। तभी फॉर्च्यूनर कार सवार युवकों ने उसे जबरदस्ती उठा लिया और गाड़ी में डाल के ले गए। आरोपी ने उसके साथ रास्ते में मारपीट भी की। मामला पैसों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वह युवक को सकुशल बरामद भी कर लिया गया है। इस मामले में अब पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब छात्रा के लिए शिक्षा सजा बन गई। दरअसल ये पूरा मामला फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र का है, जब 10वीं की छात्रा सुरुचि ने फंदे से झूलकर जान दे दी। आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने कम नंबरों पर ऐसा ताना मारा कि बच्ची टूट गई। छात्रा सुरुचि महिला एएसआई सुनीता की बेटी है। इस घटना के बाद अब डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल पर केस दर्ज हो चुका है। जांच एएसपी राजेश लोहाना को सौंपी गई है। वहीं एक और जहां हरियाणा के कई जिलों में बारिश का सैलाब आया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर शाहबाद के गांव धनतोड़ी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसने परेशानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि गांव में लगभग 500 एकड़ फसल बरसाती पानी की वजह से पूरी तरह से खराब हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण बेहद परेशान है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गाँव के पास बहने वाला बेनतारा नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे खेतों में पानी भर गया। अब किसान बर्बाद फसल देखकर बेहद परेशान है और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रही है। अगली खबर जींद से है, जहां रोडवेज बस से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने एक घटना की सूचना डायल 112 पे दी थी। इसके करीब 2 किलोमीटर आगे चल के अचानक बस पलट गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पे पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया। जींद डिपो के महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि ड्राइवर कंडक्टर ने समय रहते प्रशासन को जानकारी दे दी थी। फिलहाल पुलिस ने बस ड्राइवर से जाँच शुरू कर दी है। इसी बीच पानी की किल्लत को लेकर गोहाना के खानपुर गाँव में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पे जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के वीसी द्वारा गांव का पानी रोका गया, जिससे गांव के लोग अब पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। महिलाएं और बुजुर्ग समेत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान पर भरोसा दिलाया गया है। फिर एक बार हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। पानीपत, अम्बाला, यमुनानगर में तेज बारिश हो रही है, जबकि हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। खासकर अम्बाला, करनाल, जींद, सोनीपत समेत 8 जिलों में तेज बारिश के आसार है। वहीं नूंह में बीती रात भारी बारिश से एक घर ढह गया, जिसमें 13 साल की बच्ची की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए।